सतना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रघुराज नगर तहसील में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार सौरभ मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। अधिवक्ता प्रदीप पांडे की अगुवाई में लगभग 200 अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर सतना को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार को हटाने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है 24 फरवरी 2026 को वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश द्विवेदी और प्रभारी तहसीलदार के बीच हुए विवाद के बाद से अधिवक्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। अधिवक्ताओं ने प्रशासन को 3 दिन का समय देते हुए कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में विष्णुकांत पाठक, अरुण गौतम, पुष्पेंद्र बागरी, मुकेश मिश्रा, कमलेश ओबेराय, संतोष प्यासी, रावेंद्र अग्निहोत्री सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सतना से ब्यूरो चीफ रावेंद्र उर्मलिया की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? हरीश कुमार द्विवेदी एडवोकेट। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? यहाँ जो है कलेक्टर साहब को सूचना देने आए थे जी। इसके पूर्व हम लोगों ने कई बार व्यक्तिगत ज्ञापन तहसील के हमारे अधिवक्ता साथियों ने दिया, अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन दिया, लेकिन भ्रष्ट तहसीलदार सौरभ मिश्रा के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इससे व्यथित होकर हम लोग आज सूचना देने आए थे कि अगर 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं करते जी तो हम अधिवक्ता साथी धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और आत्महत्या करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। 3 दिवस के बाद? हाँ, अगर 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती जी तो सब हम अधिवक्ता साथी जो है धरना आंदोलन प्रदर्शन आमरण अनशन करेंगे और आत्महत्या करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। नन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। घूसखोर है, घूसखोर है, घूसखोर है। तहसीलदार भ्रष्टाचारी चोर है, चोर है, चोर है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश द्विवेदी जी के विरुद्ध दिनांक 24/2026 को इस भ्रष्टाचारी तहसीलदार ने पैरवी करते समय प्रकरण के निराकरण के लिए 5,000 रुपयों की घूस मांगी और ये कहा कि तुम इतने बड़े वकील होकर के आज तक नहीं जानते हो कि तहसील में पैरवी कैसे की जाती है। जाओ मेरे बाबू से बात करो। तो मेरे अधिवक्ता ने कहा कि मैं बाबू से बात नहीं करूंगा, मैं सर आपसे बात करने आया हूं और आपको अपना प्रकरण सुनाऊंगा और आप जो सम्मत आर्डर पारित करें। इस पर तहसीलदार आपसे नाराज हो गए और बोले कि तेरी वकालत मैं भी निकाल दूंगा और बाहर निकल जाओ मेरे कोर्ट से। तो जब हमारे वकील साहब ने निवेदन किया कि मैं प्रकरण की सुनवाई में आया हूँ, उसी समय तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस को बुलाकर और उनको उसके कब्जे में देकर पुलिस के और थाने भिजवा दिया। जब अधिवक्ता का बचाव में गए तो पूरा राजस्व कर्मचारी, अधिकारी, बाबू, क्लर्क पूरा कोर्ट में ताला लगाकर और सिटी कोतवाली सतना में आंदोलन करने लगे, जो कर्मचारी नियमों के विपरीत है। इनके तालाबंदी और हड़ताल करने के कारण पूरे राजस्व न्यायालय का न्यायालयीन कार्य एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं, जिसका जिम्मेदार कौन है? हमने पत्र दिया है कि इन भ्रष्ट तहसीलदार और उसके साथ में गए हुए राजस्व कर्मचारी, अधिकारी, पटवारी, क्लर्क इत्यादि इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं की जाएगी उसके बाद हम आमरण अनशन के लिए तैयार मिलेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कलेक्टर साहब आकर के और हमारा आवेदन पत्र लेकर भी सम्मत कार्रवाई कराएं। यही हमारा निवेदन है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार तहसीलदार चोर है, जिंदाबाद।
नीचे वाले का ज्ञापन कलेक्टर साहब का और कार्रवाई होना चाहिए हमारे अभी तक नहीं कार्रवाई अभी तक नहीं समझ में आ गया अभी तक क्यों नहीं हो आप भी सुन लीजिए अभी तक क्यों नहीं चाहिए सुनो क्यों नहीं हुई कार्रवाई क्यों नहीं हुई बात करने का तरीका सीखिए सभ्यता होनी चाहिए सर हमारी प्रार्थना है अब और मिनट सर हमारा निवेदन ये है कि दिनांक 24/2/26 को हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश द्विवेदी जी नन्ना प्रभारी तहसीलदार जी के न्यायालय में पैरवी करने आते हैं। पैरवी करने ये चले गए कहाँ, चूँकि कोर्ट में कभी तहसीलदार बैठते नहीं ऊपर डेस्क में, ये ऑफिस में बैठते हैं सर। तो अंदर चले गए, जब अंदर चले गए तो साहब ने निवेदन किया कि सर इस प्रकरण की पैरवी करना है। तो तहसीलदार साहब का ये कहना रहा कि आप मेरे बाबू से बात कर लो। तो इस पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय का कहना रहा कि श्रीमान मैं आपके पास सुनाने आया प्रकरण की पैरवी, तो आप जी को मैं सुनाऊंगा, मैं बाबू को नहीं सुनाने जाऊंगा। इस बात पर कहा सुनी हुई और उन्होंने कहा कि यदि इतने सीनियर अधिवक्ता हो और तुम आज तक तहसील की पैरवी करना नहीं जाने हो, अभी बात है यार तो अभी निर्णय करा लो। इस बात पर भड़क गए हमारे वकील साहब। इस बात पर नाराज होकर तहसीलदार साहब सिटी कोतवाली पुलिस को सर बुलाकर और उनके अवैध कब्जे में दे दिए अपने प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए। जैसे जानकारी होती है अधिवक्ता संघ को सर, तो हम लोग बचाव में जाते हैं। उसके पहले आपके समस्त राजस्व अधिकारी, कर्मचारी, बाबू, क्लर्क, चपरासी इत्यादि माननीय न्यायालय ये सब लामबंद होकर आंदोलनरत रहे सिटी कोतवाली सतना में। क्या कलेक्टर साहब से अनुमति नहीं? मेरी प्रार्थना है, अनुमति नहीं जाना चाहिए उनको। ये न्यायालयीन समय है और कालीन समय है। उस समय में कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति दिए हुए आंदोलन नहीं कर सकते। उनके संगठन के आह्वान पर वो अपने वरिष्ठ से अनुमति लेकर के ही कोई आंदोलन करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि उस दिनांक 24/2/26 का सीसीटीवी फुटेज निकाल के पूरे राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के न्यायालय से और ऑफिस से और सिटी कोतवाली थाना क्यों जो है तो नाराज रहे न्यायालयीन समय में और वहाँ क्यों उपस्थित रहे सर। ये तो एक दिन के वेतन कटौती की नहीं कटौती नहीं तहसीलदार सर उनकी जो भाषा शैली हम आप एक रोड का जो छपरीबाज होता है छपरीबाज भाषा हम आप पिस्टल बार में दिखा अच्छी बात नहीं। हम आप कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन है। एक हमारा आचरण नियंत्रण अधिनियम है, जो कृत्य ये हुआ है सर ये इसकी विपरीत है। इस संबंधी हम कार्रवाई पूर्वक भी घटना हो चुकी है। आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं सर कोई गंभीर घटना न घटी, पहले भी घटना हो चुकी है। और सर हमने निवेदन किया है यदि 3 दिवस के अंदर तत्संबंध में कार्रवाई नहीं होती तो करेंगे सर। ये ये पर 24 घंटे कल से करना है। 3 दिन लिखा है पहले भी घटनाएं हो चुकी है ना, अनूप शुक्ला वगैरह जैसे लोगों का। कुछ टाइम 3 दिवस आप सील भरवा कल से करना है।